क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही महाज्ञानी व्यक्ति ने बोला कि यहाँ पर बिजली गिरने से दीवार गिरी है, उन भ्रष्टाचारियों पर बिजली गिरी है। अच्छा, उन अधिकारियों पर बिजली गिरी है, उन ठेकेदारों पर बिजली गिरी है। क्यों कभी बिजली गिरने के बाद मौके का मुआयना किया? 38 लाख रुपए की लागत से सेक्टर 7 ग्राउंड में इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा था, लेकिन हल्की सी बारिश और हल्की सी हवा, ऐसा कह सकते हैं क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है, बीजेपी वालों का कहना है कि यही कहना है कि हल्की सी हवा आई और हल्की सी बारिश हुई, हल्की सी तूफान आई, उस तूफान के सामने ये भ्रष्टाचार की दीवार धाराशाही हो गई। और अब चूंकि लगातार बीजेपी इस मामले में इसको मुद्दा बनाकर आगे चल रही है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा है, और लगातार एक से बढ़कर एक इवेंट रोज कुछ ना कुछ चल रहा है। जांच समिति बनी हुई है, 4 इंजीनियर, उसमें 2 अधीक्षण अभियंता है और 1 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और 1 असिस्टेंट इंजीनियर की नेतृत्व में एक जांच होनी है, और जांच रिपोर्ट जो है 2-3 दिन में आएगी। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि आज चल क्या रहा है इधर, क्यों गुरु, क्या चल रही है सेल्फी विद भ्रष्टाचार की इमारत। मतलब अब तक तो लोग सेल्फी सेलिब्रिटी के साथ खिंचवाते थे, भ्रष्टाचार की इमारत के साथ कब से खिंचवा रहे हैं? जब से अचानक से एक हल्की सी हवा में एक बैडमिंटन कोर्ट जो पूरा बन के तैयार हो रहा था और अचानक से वो गिर जाता है, उसी से साफ समझ में आता है कि जो भ्रष्टाचार जो हुआ है, जो कि हल्की हवा में गिर जा रहा है, उसी का एक नमूना जो भिलाई के लिए एक नया था, उसी के लिए आज हमने एक सेल्फी पॉइंट बनाया है। इसमें यहाँ के रहवासी और बाहर के लोग भी आना चालू कर दिए और सेल्फी लेना चालू कर दिए। आप उस दिन मौत का स्टेडियम लिख दिए थे इसको, तो ये मौत का स्टेडियम तो हो ही जाता। उस दिन भी मैंने बताया था कि अभी उसमें किसी की जान नहीं गई है, पर हो सकता था उसमें जान जा सकती थी, क्योंकि बहुत ही कम सेकंड में उन मजदूर वहाँ से निकले थे। और अगर वो मजदूर की मौत हो जाती तो उस स्टेडियम का जरूर वहाँ पर मौत का स्टेडियम वो बन जाता। तो अभी आ रहे हैं सेल्फी लेने लोग, सेल्फी लेने यहाँ के लोग आ रहे हैं, भाजपा वाले आ रहे होंगे? नहीं, मार्केट के लोग आ रहे हैं, पब्लिक जो यहाँ से जा रही है। रुक क्यों आएंगे, मतलब ऐसा इसको क्यों तस्वीर को रखेंगे उसको? क्योंकि यहाँ पर एक बहुत ही महाज्ञानी व्यक्ति ने बोला कि यहाँ पर बिजली गिरने से दीवार गिर गई है, जबकि जब बिजली गिरता है तो वहाँ पर वो जगह पूरा काला पड़ जाता है। ना तो यहाँ बिजली गिरी, ना यहाँ कुछ हुआ, इसलिए लोग देखने आ रहे हैं कि हल्की से हवा में कैसे इतनी बड़ी इमारत गिर सकती है। देखो, कभी बिजली गिरने के बाद मौके का मुआयना किया? कभी बिजली गिरते हुए हमने देखा है। हम जब स्कूल में पढ़ते थे तो हमारे स्कूल में पेड़ में बिजली गिरी थी, तो वहाँ पूरा काला पड़ गया था और वहाँ धुआं निकलता है। यहाँ कहीं नहीं दिखा। यहाँ के लोग बता रहे हैं यहाँ ना बिजली गिरी ना कुछ हुआ। अच्छा हुआ उन्होंने भूकंप ना कह दिया कि भूकंप आया बोल के, ये बस इतनी सी दीवारी गिरी करके। ठीक है, बीजेपी क्या करने वाली है? चूंकि इस मामले में लगातार आप लोग कुछ न कुछ कर रहे हैं। सांसद जी उस दिन आए थे, सांसद जी जाने के बाद जांच की मांग किए थे, जांच कमेटी बन गई, अब क्या? अब जैसा कि जब हम सब लोग इंतजार कर रहे हैं कि जांच कमेटी, यहाँ का जो नगर निगम के आयुक्त जी ने कमेटी बनाई हुई है, तो वो आए भी थे और बीएसपी के अधिकारी भी आए थे, सैंपल लेके गए हुए हैं। हम भी अभी प्रशासन का इंतजार कर रहे हैं कि जांच कमेटी का जल्द से जल्द निर्णय आ जाए। और मैं यहाँ के जो जनप्रतिनिधि, अभी जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है, वो जिम्मेदार व्यक्ति ये कहते हैं कि यहाँ बिजली गिर गई। आप बाजू में यहाँ देख सकते हैं, बाजू में टावर लगा हुआ है मोबाइल का, जिसमें तड़िक चालक लगा हुआ है। आप थोड़ा नुकीला दिखाइए इधर, हाँ दिखाइए, है ना, सारे टावरों में लगे, 3 टावर है। हाँ, वो देखिए बिजली वहाँ पर वो जो लाइट का एक वो लगा हुआ है, उसमें भी लगा हुआ है ना। तो अगर ऐसा कुछ होता तो वहाँ जरूर खींचता, यहाँ गिरने का सवाल ही नहीं उठता। तो ये अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, और जो भ्रष्टाचार है इसको दबाने का प्रयास किया जा रहा है। और भारतीय जनता पार्टी और जो आम नागरिक है, मार्केटवासी, ये सब यही चाहते हैं कि ऐसा कोई भ्रष्टाचार की बिल्डिंग मत बने जिससे आगे ये मौत का बिल्डिंग बन जाए। आप कहाँ रहते हो? मैं यही सेक्टर 7 में रहता हूँ, सड़क 22 में। अच्छा, तब अब जब बन रहा था तब आप लोग देखे नहीं कभी कि यार क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, एनओसी है कि नहीं? शुरू में जिम्मेदारी तो आप लोग की बनती है लोगों की। शुरू में जब यहाँ पर चर्चा हुई थी तो बोले ओपन बैडमिंटन गार्डन बन रहा है, ओपन बोला गया था, ठीक है। और चूंकि बीएसपी से एनओसी भी ओपन गार्डन के लिए ही हुआ था, और वो खैर की एनओसी तो खैर खत्म हो गई। और ये अभी कहना है कि एनओसी नहीं दी हमने। बीएसपी ने कहा कि एनओसी दिया गया था 1 साल के लिए ओपन बैडमिंटन गार्डन, जैसे आप बाकी सेक्टरों में देखे हुए हैं, छोटा ओपन बैडमिंटन गार्डन। लॉन्ग टर्म के लिए नहीं था, लॉन्ग टर्म के लिए था, और उसका समय भी खत्म हो चुका है। तो चूंकि ये अवैध हो चुका है अब। हाँ, और हम बीएसपी प्रशासन आगे कि बनने दोगे इसको? नहीं, हम तो बनने नहीं देंगे, और यहाँ के रहवासी भी नहीं बनने देंगे, क्योंकि ये जो मौत का स्टेडियम है, आज जो 16 मजदूर काम कर रहे थे, वो कभी भी बिल्डिंग गिर सकती थी, मर सकते थे। आगे ऐसी खड़ी रहेगी, बिल्डिंग खड़ी रहेगी। हम मांग करेंगे प्रशासन से, अगर आगे कार्रवाई नहीं होती है तो उग्र आंदोलन करेंगे और इसको बोलेंगे कि पूरा डिसमेंटल किया जाए। ठीक है जी। जैसा आपने एक चीज बोला था, बिजली गिरी है। बिजली गिरी तो पार्षद जी बोले हैं, और आप लोग भी उस दिन बोल रहे थे कि बिजली गिरी है, उन भ्रष्टाचारियों पर बिजली गिरी है। अच्छा, उन अधिकारियों पर बिजली गिरी है, उन ठेकेदारों पर बिजली गिरी है, और अधिकारियों जो ई से लेकर जो उनके इंजीनियर थे उनके ऊपर बिजली गिरी है, और जिन्होंने कहा बिजली गिरी है उनके ऊपर भी बहुत बड़ी बिजली गिर चुकी है। अब कहाँ गिरी बिजली, कोई कार्रवाई कहाँ हुई? अभी जांच कमेटी कार्रवाई होगी। अब ये जो कार्रवाई अब जो आप देख रहे हैं, अब ये हम
उग्र आंदोलन की तरफ बढ़ेंगे। चाहे हमको चक्का जाम करना पड़े, चाहे भिलाई को हम लोग को एक दिन के लिए बंद रखना पड़े, क्योंकि कार्रवाई होनी ही चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा ये मौत का स्टेडियम, सही में ये मौत का स्टेडियम उस दिन बन जाता। इसलिए जो है वो बिजली जो है अब गिरने वाली है बहुत जल्द, उन अधिकारियों पर भी और सब पर भी। ठीक है मंडल अध्यक्ष जी, भाजपा के पार्षद लोग उस समय इस मामले को क्यों नहीं उठाए पहले? जी देखिए, वो पूरा जो अभी बोले ना कि पूरा भिलाई विधानसभा जी मौत का स्टेडियम बन चुका है। 24/7 24 घंटा भ्रष्टाचार हो रहा है, क्राइम हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी अन्य भी जो हैं वो समय समय पे अपनी बात को उठाते हैं, पर इनकी दादागिरी इतनी चल रही है, कि मतलब लोग डरे हुए, हर दिन क्राइम हो रहा है, किसी का मर्डर हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। इस पे भी आपको सोचना है। जब भिलाई स्टील प्लांट एनओसी नहीं दिया, एनओसी का मतलब ये होता है कि ज़मीन मेरी है, मैं आपको इस पे काम करने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ, तो फिर दादागिरी करके कैसे बन रहा है? कलेक्टर भी हैं, विधायक जी भी हैं इसी पे, पार्षद भी हैं, सारे सब कोई हैं। और शासन प्रशासन का पैसा, यदि ये बोल रहे कि एक पैसा लगा नहीं है, तो अभी तक वो पैसा कहाँ से आएगा? ये पैसा तो देंगे ना, तो किसी न किसी को तो पैसा लगा हुआ है। ईडी छापा यूं ही नहीं मारती साहब, ईडी छापा यूं ही नहीं मारती। लोग तो अभी क्या शहर सरकार मार दी छापा, ये दिख रहा है भ्रष्टाचार। मैं आपको बता रहा हूँ 24/7 24 घंटा भ्रष्टाचार हो रहा है, 365 दिन भ्रष्टाचार हो रहा है। ऐसा एकदम क्रेडिट बोल सकते हो आप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दावा एकदम पुख्ता है बिल्कुल, दावा सिविक सेंटर जाइए। एक और भ्रष्टाचार आप कैसे नहीं हो रहा? कोई तालाब कब्जा कर रहा है, सेक्टर 5 में बीएसपी का पानी, बीएसपी का बिजली, 10 रुपए टिकट ले रहे हैं, ये भी तो एक भ्रष्टाचार में ही आ रहा है ना। उठाते क्यों नहीं आप लोग? सिर्फ यहाँ मीडिया के सामने बोल देते हो, बाकी ग्राउंड पे बोलो ना। जी, हम सब चर्चे में रखते हैं, आपको बताओ, चर्चा में सब है। अच्छा। लेकिन इसको दबा दिया जाता है। आप यदि आपके संगठन के लोग तो बात है, संगठन के लोग नहीं, आम लोग भी दबा दे रहे हैं। मतलब आम लोग, सॉरी, आम लोग नहीं, मतलब जो शासन के जिम्मेदार लोग हैं, इन लोग दबा दे रहे हैं। सेक्टर 7 तालाब आप देखिए, किसी की डेथ होती है, जो एक 13वीं का कार्यक्रम होता है ना, ये ताला बंद करके रखते हैं। आप ये देखिए वहाँ क्या हो रहा है, अभी भी ताला बंद रहता है। ताला बंद रहता है, क्यों? क्योंकि उसमें मछली पाला जाता है। कोई एक आदमी जाएगा, नहाने जाएगा तो मछली मर जाएगी। ठीक है, चुनाव का मुद्दा बनेगा क्या आप लोग का, बीजेपी का? चुनाव का क्या, पूरा भिलाई शहर का मुद्दा है, ये चर्चे में है हम। जी ठीक है, चुनाव का मुद्दा बनेगा, भिलाई शहर का मुद्दा बनेगा। ये भ्रष्टाचार की दीवार है, 38 लाख रुपए लागत से निर्माण किया जा रहा था, लेकिन दीवार जो है धराशायी हो चुकी है। जांच कमेटी बनाई गई है। अब देखने वाली बात यह है कि जांच कमेटी कब तक अपनी रिपोर्ट पेश करती है, ताकि उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई हो सके। हम आपको अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद। नागेश थोड़ा अंदर जा, तो ए प्रसम वैसे